आई एम सचिन टुगोरिया एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम सीखेंगे कि सर्वर कैसे बनाते हैं नोड.जेएस में और ये काम कैसे करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होते हैं और एपीआईज कैसे बनाई जाती हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि एचटीटीपी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपनी एक फाइल बनाएंगे किसी भी नेम से। मैंने server.js नाम से एक फाइल बना ली। इसमें कुछ मैटर नहीं करता आपने फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा या नहीं लिखा, सिर्फ एक फाइल बना ली। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इनबिल्ट कोर मॉड्यूल होता है बना बनाया। तो बने बनाए को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रिक्वायर। कुछ भी यूज करने से पहले हमको क्या करना, उसको रिक्वायर उठा के लेके आना, मतलब रिक्वायर लिखा। इसको करना हमको एक ये और रिक्वायर क्या HTTP। ठीक है, और इसका मैंने नाम दे दिया कुछ भी, मैंने इसका यही नाम दे दिया पोस्ट HTTP। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, अब इसका यूज करेंगे। तो HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, क्या लिखेंगे, क्रिएट सर्वर। ये बना बनाया होता है, तो इसका एज इट इज हम यूज करेंगे। अब इसका क्या नेम दे दिया हमने, एक इसका भी नेम दे दिया कॉन्स्ट सर्वर, कुछ भी नेम दे देना आप, यहाँ पे मैंने सर्वर दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके अंदर मैं एक एरे फंक्शन बनाता हूँ, बना दिया। ठीक है, अब हमको ये किस पे चलाना है, इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक तो होता है रिक्वेस्ट, दूसरी चीज क्या होती है, रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होते हैं, रिक्वेस्ट तो होते हैं जो हम ब्राउजर से हम कुछ भी सेंड करते हैं, लाइक हमने कोई भी बटन दबाया, हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया और लास्ट में एक बटन है, वो बटन पे क्लिक करके हमको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो वो हो गई अपनी रिक्वेस्ट। फिर वो हमारे कहाँ पे आएगी, सर्वर पे आएगी, जो हमने बैकएंड बना रखा है। फिर वो जो कैलकुलेशन करके वापिस से जो आंसर भेजेगा वो होती है रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल समझो, आप एटीएम मशीन में हो, एटीएम में गया, आपने कार्ड डाला, सारी ट्रांजैक्शन अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करी, वो क्या सेंड करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। किसके पास सेंड करेगा, बैंक के सर्वर के पास। बैंक का सर्वर प्रोसेस करके चेक इन करेगा और फिर आपके पैसे बाहर निकल आएंगे। तो ये होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का काम। हमको यहाँ पर ये दोनों चीजें लिखनी होती है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, अभी हम नहीं लिख रहे, आगे जब एपीआई बनाएंगे तब लिखेंगे। अब हमको ये किसी ना किसी पोर्ट पे रन भी करवाना पड़ेगा। सर्वर बन गया हमारा, क्रिएट सर्वर कर दिया। ठीक है, अब हमको ये रन भी करवाना पड़ेगा। रन करवाने के लिए हमने लिखा सर्वर डॉट लिसन और उस पोर्ट का नाम लिख देंगे। हमने लिख दिया कोई भी पोर्ट का नाम, मैंने लिख दिया 5000। ठीक है, और ये देखने के लिए हमारा सर्वर चला या नहीं चला पोर्ट पे, हम यहाँ पर क्या लगा दें, कंसोल लॉग लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, कोमा, यहाँ पे फिर से एरे फंक्शन बना दिया और इसमें लिख दिया हमने क्या, कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000। अगर ये 5000 पोर्ट पर रन कर रहा होगा तो हमारे कंसोल में क्या प्रिंट हो जाएगा, 5000। ठीक है, इतना ठीक है। अब अगर हमारा सर्वर चल गया, हमने अपने पोर्ट पे लोकलहोस्ट 5000 पे जाके चेक किया, तो वहां पे क्या लिखाना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा जाएगा, हम यहाँ पर रिक्वेस्ट क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट, और दूसरी क्या लिखनी होती थी, रिस्पॉन्स। ये बहुत बड़ी लाइन होगी लिखने में, तो इसको हम शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं, RES, और रिक्वेस्ट को REQ। ठीक है, अब भेजा किसने, ये अपना बैकएंड है, सर्वर है, तो ये रिस्पॉन्स भेजेगा, तो यही दिखाएगा। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट, क्या राइट करवा देंगे, आवर वेबसाइट इज रनिंग सक्सेसफुली। ओके, इतना लिखने के बाद हम इसको क्या करवा देंगे, स्टॉप करवा देंगे, रिस्पॉन्स डॉट एंड, हमारा सर्वर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सेव करके मैं इस फाइल को चेक करता हूँ, रन करते हैं। अपने टर्मिनल में आ गया, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नोड, दूसरी चीज क्या लिखनी थी फिर हमको, अपनी फाइल का नेम server.js, एंटर किया।
क्या लिखा है अपने कंसोल में? आ गया सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000, मतलब अपना पोर्ट 5000 पे ठीक से रन कर रहा है। अब हमको चेक करना है कि हमारा पोर्ट पे कुछ लिखा आ रहा है नहीं आ रहा। हम अपने ब्राउजर पे आते हैं, कोई और ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये ओपन करते हैं। मैंने यहाँ लिखा, कौन से पोर्ट पे चलाया था मैंने, ठीक है, एंटर किया, आगे अपनी और वेबसाइट इज रनिंग सक्सेसफुली, ठीक है। खुद से पोर्ट बनाया, खुद से ही सर्वर बनाया और ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है, ये रन हो गया। अब इसकी ना कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या है इसकी? कोड बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, ठीक है। और मतलब क्या बोलते हैं, राउट बोलते हैं ना, राउट लिखने में इसमें बड़ी दिक्कत आती है। राउट लिखने में दिक्कत कैसे आती है वो देखते हैं। मैंने इसको क्या किया, कमेंट आउट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे रन किया था इसको, मुझे यहाँ पर अबाउट पेज पे जाना हो, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाना हो, तो वो इसमें HTTP की मदद से कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम इफ पेज है, पेज रिडायरेक्ट किसका काम करना होता है, ब्राउजर का, मतलब रिक्वेस्ट का। तो इफ रिक्वेस्ट ट्रिपल इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या राइट करवा देगा, आवर होम पेज, ठीक है। इस राउट के इक्वल है। अगर इस राउट के इक्वल नहीं है तो किस में जाएगा, एल्स इफ में। एल्स इफ में अगर रिक्वेस्ट सॉरी यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, और यहाँ पर भी क्या आएगा, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। ट्रिपल इज इक्वल टू किसके इक्वल है, मैं लिख देता हूँ अबाउट। अगर अबाउट के इक्वल है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रिस्पॉन्स डॉट राइट आवर अबाउट पेज, ठीक है। इतना लिख दिया। अगर हमारा राउट स्लैश के इक्वल है तो क्या लिखा आएगा, आवर होम पेज। अगर हमारा राउट किसके इक्वल है, स्लैश अबाउट की, तो हमारा पेज कौन सा ओपन होगा, आवर अबाउट पेज वाला। और इतना होने के बाद हम किसको बंद कर देंगे, अपने रिस्पॉन्स को। तो रिस्पॉन्स डॉट एंड कर देंगे, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या हमारे रन होगा। क्लियर करके इसको मैं यहाँ पर अपने फाइल को रन करता हूँ, नोड सर्वर डॉट जेएस, हो गया रन। हम यहाँ पे आगे इसको चेक करते हैं, और होम पेज लिखा गया, स्लैश अबाउट लिखते हैं, और अबाउट पेज भी लिखा गया। तो ऐसे इसमें राउट्स बनाए जाते हैं। लेकिन ये कितना कंफ्यूजिंग है, ये देखो, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल लिखना पड़ रहा है, फिर राउट ट्रिपल इक्वल टू इफ एल्स का यूज करना पड़ रहा है, कोड कितना लेंथी हो रहा है। तो HTTP से तो ऐसे बनाए जाते हैं, सर्वर ऐसे बनाया जाता है। तो इससे बचने के लिए, लेंथी कोड से बचने के लिए, हमारे पास एक और चीज है, एक्सप्रेस। ये भी कोर का इनबिल्ड फंक्शन होता है, मॉड्यूल होता है ये। अब इसका यूज करके देखेंगे इससे हम कैसे कोड को सिंपल बनाएंगे, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इस सारे को, कमेंट। अब आगे बनाते हैं एक्सप्रेस। एक्सप्रेस से कैसे सर्वर बनाया जाता है। एक्सप्रेस का यूज करने के लिए भी इसको पहले क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। ये फिर से आ गया रिक्वायर, और इसमें किसको करेंगे, एक्सप्रेस को, ठीक है। इसका नेम दे देते हैं, यही नेम दे देते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, ठीक है। अब इस एक्सप्रेस को यूज करने के लिए इसको हम फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट्स लगा दी, इसका नेम हम दे देते हैं कॉन्स्ट ऐप। आप कुछ भी नेम दे देना, मैंने दे दिया ऐप, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको अपने पोर्ट पे लिसन करवाएंगे।
क्या पोर्ट बनाना है हमको, सेम वही प्रोसेस, ऐप, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे नाम लिया था सर्वर, तो यहाँ पे लिखा गया था सर्वर, अभी मैंने नाम लिया है ऐप, तो ऐप डॉट लिसन, किसी भी पोर्ट पर मैं 7,000 पे करवा देता हूँ, ठीक है। और ये देखने के लिए चलाया नहीं चलाया, एक एरे फंक्शन बना देते हैं इसके अंदर, और कंसोल में क्या प्रिंट करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 7,000, ठीक है। इसको रन करके मैं अपने यहाँ पे टर्मिनल में चेक करता हूँ, क्लियर। अभी देखो मैं बार बार यहाँ पर टर्मिनल में क्लियर कर रहा हूँ और बार बार इस फाइल को दोबारा से रन कर रहा हूँ। ये चीज भी हम सीखेंगे कि नेक्स्ट टाइम सिर्फ हमको सेव करनी है और अपने आप रन हो जाएगा ये। अभी तो करेंगे हम सिर्फ सर्वर डॉट जेएस, एरर आ गई, क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस तो डिफाइन ही नहीं कहीं पर, ठीक है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सप्रेस। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए npm से इसको इंस्टॉल करेंगे, टर्मिनल में आगे हम लिखेंगे npm i एक्सप्रेस, ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो गया ये, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन, ये फाइल आगे बन गई अपनी। पैकेज डॉट जेसन में देखिए एक्सप्रेस, इसका करंट वर्जन क्या है 5.2.1, ठीक है। पैकेज लॉग जेसन में भी आ गया ये फाइल अपने आप क्रिएट हो जाती है, इसको टच नहीं करना होता हमको, कहीं इसको छेड़ दो, इसको कुछ नहीं करना हमको, इसको एज इट इज रहने देना है। पैकेज डॉट जेसन में हमको जो जो डिपेंडेंसीज हम इंस्टॉल करेंगे, जिसका हम एक्सटर्नली यूज करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंपोर्ट करेंगे, वो यहाँ पे क्या यहाँ पे दिखाई देगी पैकेज डॉट जेसन के अंदर। अब इसको रन करते हैं, नोड सर्वर डॉट जेएस, देखिए रन हो गया, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 7000। इसको आगे हम चेक करते हैं, कहाँ पे रन हो रहा था अपना, यहाँ पे, ये हमने बंद कर दिया था, तो अभी ये यहाँ पे एरर दे देगा। अपना पोर्ट कौन सा था 7000, अभी इसके अंदर हमने कुछ लिखा है नहीं लिखा, तो क्या दिखा रहा है कैन नॉट गेट, लेकिन अपना सर्वर यहाँ पे चल चुका है, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 7000। अब इसके अंदर ये कैसे बनाएंगे कि इस पेज के अंदर आउट बनाना सीखें, अब इसके अंदर आउट कैसे बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर तो देख लिया था हमने, ऐसे बनाए जाते हैं, इफ एल्स लगा के रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। अब इसके अंदर देखते हैं, मैंने लिखा ऐप डॉट गेट, इसको मैं यहाँ ऐप डॉट गेट, ठीक है। 4 तरीके के होते हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट। गेट होता है कुछ भी डालने के लिए, पोस्ट होता है देखने के लिए स्क्रीन पर, पुट होता है अपडेट करने के लिए, डिलीट होता है डिलीट करने के लिए। 4 तरह के CRUD ऑपरेशन होते हैं, 4 तरह की एपीआई बनानी आ गई तो समझ लो सब कुछ बनाना आ गया। हर एक फंक्शन के अंदर या कुछ भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके अंदर 4 ही चीजें की जाएंगी, पुट, डिलीट, गेट और पोस्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले ये लिखा हमने। अब इसके अंदर पहला चीज क्या होगी, हमने कॉमा लगाए और इसके अंदर बनाया जाएगा हमारा राउट, मैंने स्लैश राउट बना दिया। ये अपना होता है होम पेज के लिए, वेबसाइट ओपन होते ही ये राउट ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉमा लगाया, अब यहाँ पर बनेगा अपना एरे फंक्शन। एरे फंक्शन हमने ऐसे बनाया, ठीक है। और क्या इस फंक्शन के अंदर हम क्या पास करते हैं, अपनी 2 चीजें, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर क्या लिख देंगे हम, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ क्या लिख देंगे, दिस इज आवर होम पेज, ठीक है। सेव किया, अब अपने अंदर पेज के अंदर चलते हैं, सॉरी इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा, क्लियर, नोड सर्वर डॉट जेएस, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 7000, और अपने पेज के अंदर आगे चेक करते हैं, ये देखिए दिस इज आवर होम पेज, पेज बन गया अपना, सर्वर बन गया, और पेज के अंदर हमने कंटेंट भी दिखा दिया। अब ये चीज आसान है या ये चीज आसान थी,
निचले सिंपल है, नहीं लेंथी है, इजीली समझ में आने के लायक है। दूसरे पेज के लिए भी बना के देखते हैं। ऐप डॉट गेट, जब अपना राउट क्या होगा, स्लैश अबाउट होगा। आप कुछ भी लिख देना, अबाउट अस लिख दो, चलो ठीक है। फिर क्या बनाया जाएगा, एरे फंक्शन। इसके अंदर दो चीजें पास की जाएंगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स क्या सेंड करेगा हमको, रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज आवर अबाउट अस पेज। मैं ये लिखवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। टर्मिनल में जाके इसको रन करते हैं पेज को। नोड सर्वर डॉट जेएस। मैंने बताया था कि वेबसाइट ओपन होते कौन सा राउट ओपन होगा, यही होगा, तो यही हो रहा ओपन, दिख जाओ यहाँ पे। अब हमको कौन सा राउट चेक करना है, अबाउट अस, यही राउट बनाया था हमने। ये देखिए, दिस इज आवर अबाउट अस पेज, ठीक है। इनको बोलते हैं एपीआई। ये हमने एपीआई बना दी, ठीक है। ये होती है सिंपल एपीआई अपनी, सिर्फ राउट चेक करने के लिए। अभी हमने वहां पर ब्राउजर में लिखा था, ब्राउजर में आगे चेक करते हैं। एक्सप्रेस को देख रहे थे हम, एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस एनपीएम, पहली वेबसाइट ओपन होगी एनपीएम। एनपीएम की फुल फॉर्म होती है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे गए, लाइक एज हमको कुछ भी इंस्टॉल करना हो, नोड मोन इंस्टॉल करना हो या कुछ भी इंस्टॉल करना हो, हमको कोर्स पॉलिसी इंस्टॉल करनी हो, तो खाली लिखेंगे, वो उसका नाम लिख के एनपीएम लिख देंगे बाद में, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर उसका वो जो हमको टर्मिनल में लिखना है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ से कॉपी करके रन कर देंगे, तो ये अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अब इसका यूज भी बता दिया, इसने यूज कैसे होगा, देखो इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन अब इंपोर्ट हम नहीं करते, हम करते हैं रिक्वायर। तो हमने रिक्वायर का यूज किया, इसको फंक्शन बना लिया, ऐप नेम दे दिया हमने ऐप डॉट लिसन 3000, और यहाँ पर हमने कंसोल में भी देख लिया था, और इसे एपीआई बना के हमने टेस्ट भी कर ली थी। इंस्टॉलेशन भी देख ली हमने इसकी कैसे होगी, npm इंस्टॉल, npm यहाँ पर या तो आई लिख दो या इंस्टॉल लिख दो, एक ही बात है। ये था एक्सप्रेस के बारे में, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू सून।